वैचारिक हैमरिंग से, आपके वैचारिक बारंबार प्रयोग करने से उसके जीवन में निश्चित रूप से परिणाम आएगा और परिवर्तन होगा। समाज में हिंसा बढ़ रही है, द्वेष बढ़ रहा है, क्लेश बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि एक बार मुझे मध्य प्रदेश में एक प्रबुद्ध भारती नाम की संस्था ने अपना उद्घाटन करने के लिए बुलाया और सारे प्रोफेसर्स, आयकर अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी समस्या, इतने ज्यादा प्रबुद्ध लोगों के बीच में मेरा जैसा सामान्य अप्रबुद्ध व्यक्ति, और इनके सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुला लिया गया। चले गए। मैंने पहली पंक्ति में कहा कि आप प्रबुद्धों को मैं बड़े आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं, पर आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आत्मविश्लेषण करें। सब लोगों ने सोचा कि ये पहली पंक्ति में कैसी बात कह रहा है सन्यासी। मैंने कहा विश्व का इतिहास देखिए, सदियों पूर्व देखिए, आज का देखिए, अभी का देखिए। संसार में जितने विग्रह, जितने द्वेष, जितनी लड़ाइयां और जितने कलह हुए हैं वो प्रबुद्धों के द्वारा हुए हैं, बुद्धुओं के द्वारा नहीं हुए। इसलिए प्रबुद्ध होना ठीक भी है और प्रबुद्ध होना ठीक नहीं भी है। मनुष्य की प्रबुद्धता उस सीमा तक पहुंचनी चाहिए जहां उसके भीतर किसी के अकल्याण की भावना ना, जहां वो किसी का अहित न करे, अपने सुख साधन के लिए दूसरे के वैभव और दूसरे की संपन्नता पर अग्नि लगा देने की इच्छा उसके मन में न जागे। ऐसे नागरिक किस देश में आवश्यकता? क्योंकि हम सब लोगों ने अपने इस पूरे राष्ट्र जीवन में, इतिहास में देखा है, रंतिदेव हुआ। दधीच ऋषि की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुझे जब जोधपुर जाना पड़ा तो मैं उनकी मूर्ति के सामने खूब रोया। मैंने कहा मेरे विश्व के इतिहास में ऐसा ऋषि संसार में कोई हुआ ही नहीं। मैं कहीं जाऊं और किसी से कहूं कि अन्न दान करो तो मुझे मिल जाएगा, मैं किसी से कहूं मुझे वस्त्र दान करो तो कोई दे देगा, मैं किसी अपने मंदिर में स्वर्ण कलश चलाना चाहूं और कहूं मुझे स्वर्ण दान करो तो मिल जाएगा। लेकिन कैसी विचित्र बात, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि आप मुझे प्राण इसलिए दीजिए कि राक्षस मुझे सता रहे हैं। आपकी अस्थियों से बना हुआ धनुष बाण राक्षसों के वध में सहायक होगा। और महर्षि दधीच कहे आज इससे बढ़कर और कौन सा जीवन का क्षण होगा। परहित लाग तजहि जे देही संतत संत प्रशंसहि जेहि। और ध्यान लगाकर दधीच बैठ गए। हिंसक पशुओं ने शरीर चाटा, पूरा का पूरा नरकंकाल ऋषि का मिल गया, धनुष और बाण बने, राक्षसों का वध हुआ। ये भारत की वो भूमि जहां व्यक्ति अपने प्राणों कर भी मानवता का रक्षण करता हो, उसी देश में मानव मानव के रक्त का पिपासा हो जाए। ये कैसी विचित्र सी